हेलो मेरे प्यारे साथियों, नालंदा जी इसके साथ आप लोगों का स्वागत है। और हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से। देखना, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से जुड़ा हर एक मुद्दा, यानी कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, उन सबको आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो अब जरा हम बात करते हैं अपने पूर्व राष्ट्रपति जी के बारे में। तो आप लोग जानते हो कि इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को 1935 को पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिला, कौन सा जिला है, बीरभूम जिला। और गांव भी याद रखिएगा, इनका ग्राम लगता है मिराती। ठीक है, तो ना आप इसका जिला भूलेंगे, यानी कि इस एड्रेस का, और ना ही आप ये ग्राम भूलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ जन्म होता है प्रणब दा का। निकनेम इनको प्रणब दा के नाम से आप लोग जानते हैं, जाना गया है। और ये कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अब इनके पिताजी के बारे में बात करते हैं। तो पिताजी का नाम क्या है भाई? इनके पिताजी का नाम है कामदा किंकर मुखर्जी। ठीक है, माता जी का नाम है राज लक्ष्मी मुखर्जी। दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे। पत्नी का नाम, धर्म पत्नी का नाम सुभद्रा स्वामी है, सुभद्रा मुखर्जी है ना। और एक नाम आता है इनका सुभद्रा मुखर्जी। ठीक है, ये भी दोनों नाम चलेंगे। ठीक, और इनका विवाह जो हुआ है वो कब हुआ है भाई? 1957 में, 1957 में इनका विवाह संपन्न हुआ। ठीक, अब इस विवाह के उपरांत यानी कि इनको जो संतान हुई वो 3 संतान हुई। उनके नाम क्या क्या है भाई? एक है शर्मिष्ठा, नाम याद रखेंगे आप लोग। शर्मिष्ठा मुखर्जी, अभिजीत मुखर्जी और इंद्रजीत मुखर्जी, है ना, ये 3 इनकी संतान थी। ठीक है, मैं फिर नाम रिपीट कर रहा हूँ, शर्मिष्ठा, अभिजीत और इंद्रजीत। ठीक है भाई। अब बात करते हैं भाई, एक छोटे से गांव से निकलकर, बंगाल से, छोटे से गांव से निकले प्रणब दा। और उसके बाद अपनी शिक्षा जो ग्रहण करी वो बंगाल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। और देखना, एक छोटी सी नौकरी, क्लर्क की नौकरी के साथ साथ अपने आप को आगे लेकर चलते रहे। और पहली बार जो राजनीतिक सफर आरंभ होता है वो होता है राज्यसभा के पद से, यानी राज्यसभा में सांसद के पद से। ये कब नियुक्त हुए? 1969 में। वर्ष याद रखिएगा, 1969 में क्या हुआ है? राज्यसभा सांसद नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अब राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। आप जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर बनाती हैं, सदन बनाती हैं। ठीक है, तो अब आपको बताते हैं हम बात। हम राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, काफी बच्चे जानते भी हैं, है ना। और ये एक ऐसा सदन है जो कभी भी गठित नहीं हो सकता, है ना, कभी भी गठित नहीं हो सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है भाई? 6 वर्ष। यहाँ का कोई सदस्य नियुक्त होता है, सांसद बनता है, तो कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और प्रत्येक 2 वर्ष पर कितने सदस्य भाई अपने रिटायरमेंट लेते हैं? 1/3, है ना, प्रत्येक 2 वर्ष पर। लेकिन ये कभी भी गठित नहीं होता, हमेशा रहने वाला सदन है। ठीक, इसके बाद जो मंत्रिमंडल मिला, यानी कि सरकार में स्वतंत्र रूप से कार्य करने का जो भार मिला प्रणब मुखर्जी जी को, वो मिला है वित्त मंत्री के पद पर। 1982 से 1984, यानी कि 1982 से 1984 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। फिर विदेश मंत्री रहे 1995, 1995 से 1996 तक, वर्ष याद रखिएगा। फिर रक्षा मंत्री के पद पर जो कार्य किया है वो करा है 2004 से 2006 तक। ठीक है, रक्षा मंत्री पर कार्यभार संभाला है 2004 से 2006 तक। और वित्त मंत्री फिर से देखो, वित्त मंत्री 2 बार हो चुके हैं, 1982 में भी, फिर 2009 यानी कि 2009 में भी वित्त मंत्री रहे। ठीक है, तो ये वित्त मंत्री रहे हैं 2009 से 2012 तक। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, बात समझिएगा, आपको क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि निम्न में से किस पद पर प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, किस मंत्री पद पर? तो ऑप्शन आ जाएगा वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और आपका गृह मंत्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गृह मंत्री। इनमें से गृह मंत्री पद पर नहीं रहे, जबकि 3 प्रकार के मंत्री पद, यानी कि सरकार की कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है योजना आयोग के अध्यक्ष कब रहे, उपाध्यक्ष सॉरी। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रदेश देश के प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, अब इसके उपाध्यक्ष को अलग से नियुक्त किया जाता है, तो इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है 1991 से 1996, 1991 से 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। आपको पता है जितनी भी हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं लागू होती हैं, उसमें योजना आयोग का एक मुख्य बाहर रहता है, और वही उनको मनोनीत करना, उनको आगे बढ़ाने का कार्य देखता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला। तो प्रणब मुखर्जी को आप लोग जानते हैं 2008 में पद्म विभूषण, 2008 में दिया गया। और भारत रत्न 26 जनवरी 2019 में, वर्ष याद रखिएगा, वर्ष याद रहता है मुझे, मेरे मुंह से 19 निकल रहा था अभी भी, 2019 है ना, 26 जनवरी 2019 को इन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया। देश का सबसे बड़ा सम्मान है। अच्छा, फिर बात आएगी कब से देना शुरू करा आपने भारत रत्न। तो भारत रत्न तो आपको याद रखना, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है ना। और इसको जो देना आरंभ हुआ है, ये जो देना शुरू करा है 2 जनवरी 1954 से। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के समय से, ठीक है, इसको दिया जाता है। ठीक, अब जब प्रणब मुखर्जी को दिया दिया गया तो उसके साथ साथ किसी और को भी दिया गया क्या? हाँ,
वो है नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका, दोनों को याद रखना। वो मगर मरणोपरांत दिया गया था, ठीक है, बात याद रखना उन दोनों को। नानाजी देशमुख एक समाज सेवक हुए हैं और भूपेन हजारिका संगीतकार हुए हैं, ठीक है, याद रखना दोनों नाम इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं भैया, लिंक से लिंक जोड़ के। अब बात आती है भारत के राष्ट्रपति कौन से बने, तो ये भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति रहे, ठीक है। और व्यक्तिगत रूप से बात आएगी तो कौन से नंबर के, 12वें। क्यों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कितनी बार कार्यभार संभाला है राष्ट्रपति के पद का, 2 बार, 2 कार्यकाल पूर्ण करें, ठीक है। अब इनकी नियुक्ति की बात आती है कि राष्ट्रपति कब से कब तक रहे, तो 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। अब बात आती है निधन की, इनका निधन कब हो गया, तो इनका निधन हाल ही में 31 अगस्त 2020 को दिल्ली में हुआ, ठीक है, कोरोना की पुष्टि भी हुई थी इनको, ठीक। अब बात करते हैं इनके कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, कौन कौन सी बुक इन्होंने लिखी हैं। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, एक बुक से क्वेश्चन एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें कोई ना कोई बुक जरूर पूछी जाती है ना। अब जब ये हमारे लेटेस्ट क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं तो इन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। 1969 में पुस्तक लिखी है, उसका नाम है मिड टर्म पोल, है ना। 1969 में कौन सी पुस्तक आई है, मिड टर्म पोल। 1984 में 1984 में देखना इंपॉर्टेंट बुक है, इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 1984 समझ रहे हो ना, अभी वित्त मंत्री हैं इस समय, ठीक है। 1987 1987 में आई है ऑफ द ट्रैक, ऑफ द ट्रैक 1987 में, ठीक है। इसके आगे आप देख रहे हैं 1992 में 1992 में कौन सी पुस्तक आई है भाई, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, है ना, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, ठीक है। नेक्स्ट बुक है 1992 1992 ही ये भी पुस्तक आई है, इसका नाम है चैलेंज बिफोर द नेशन, चैलेंज बिफोर द नेशन, ठीक है। उसके बाद 2014 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसको बार बार मिलेगी आपको, और ये 2015 में यानी कि 2015 में इसे बेस्ट डिजिटल बुक का भी अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये उस बुक का नाम याद रखिएगा आप, द ड्रामेटिक टिकेट, द डेज ऑफ इंदिरा गांधी ईयर्स, है ना, इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा आप, ठीक है। अब ये पुस्तक जो है आपके सामने, ये हमारी प्रणब दा की जीवनी भी है, आत्मकथा भी है, ठीक है। तो इसका नाम भी याद रखेंगे, बुक का नाम क्या है आपका, कोएलिएशन ईयर्स, है ना, 1996 1996 से लेकर 2012 तक की इसमें सारी बातें इसमें वर्णित हैं, ठीक। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे जो बन रहे हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिनके जवाब आपको देने होंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए आ रहा भाई, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत बुलाता है, ये जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। फिर क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति सदन को किस आर्टिकल के तहत विघटित कर सकता है, नहीं खत्म कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है, कौन सा आर्टिकल कहता है कि भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है सर्वोच्च न्यायालय, आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय से के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल के तहत मिलता है। देखते हैं कितनी तैयारी आप लोग कर रहे हो, और आपसे कुछ क्वेश्चन यहीं से पूछ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन आएगा आपके लिए, प्रणब मुखर्जी का जन्म किस डेट को हुआ, तो 11 दिसंबर 1935 को, है ना। फिर क्वेश्चन आ जाएगा भारत रत्न कब प्राप्त हुआ, इनको कब दिया गया, तो वो 2019 में दिया गया, ठीक है। और पद्म विभूषण कब दिया गया, 2008 में दिया गया। फिर क्वेश्चन आ जाएगा भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे, तो 13वें राष्ट्रपति का नाम आपसे भी पूछेगा तो कौन आएंगे आपके, प्रणब मुखर्जी, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछ लेगा व्यक्तिगत रूप से कौन से रहे, तो व्यक्तिगत रूप से रहे आपके 12वें राष्ट्रपति, ठीक है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा इनका निधन किस तिथि को हुआ, 31 अगस्त 2020 को, कहाँ हुआ, दिल्ली में, ठीक है। फिर आपसे पूछ लेगा किस पुस्तक में अपनी आत्मकथा को वर्णित किया है इन्होंने, तो वो कौन सी बुक हो जाएगी आपकी, कोलिएशन ईयर्स, है ना। इस प्रकार के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग तैयार कीजिए। थैंक यू।